हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली दो और उसका दूसरा जो प्रश्न है वो अपन हल करेंगे। ठीक है, पहला जो प्रश्न थे उसके सारे सवाल जो है अपने पिछले वीडियो में सोल्व कर लिए, तो इस वीडियो में अगला सवाल अपन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ये जो संख्याएं दी रखी है 1/4 और -1, ये क्या है? शून्यकों का योगफल और गुणनफल। और अपने को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द्विघात बहुपद। तो जो इसमें दे रखा है वही लिखने से मैंने दिया है। क्या दे रखा है? 1/4 क्या है? शून्यकों का योगफल। और अपनों ने जब इससे पहले वाले सवाल के लिए जिसमें शून्य को गुणांक निकाल रहे थे तो उसमें उन्होंने लिखा था कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणित बीटा, ये कितना दे रखा है? -1। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणित बीटा, इन दोनों जो मान है इनको एक बहुपद में रखना है। कौन सा बहुपद? तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा गुणित बीटा का मान बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा में रखने पर। ठीक है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का ये जो मान है ये दोनों हमने को इस बहुपद में रखना है। तो बहुपद क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुणे में एक्स है, फिर प्लस अल्फा गुणित बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा गुणित बीटा का मान रखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। तो 1/4 और ये एक्स, फिर प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान रखना है। तो अल्फा गुणित बीटा का मान कितना है? -1। तो ये -1 लिख दिया। अब इसको थोड़ा और हल कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर बहुपद में किसी भी संख्या के बटे में अगर कोई संख्या आ जाती है ना तो उसको क्या करेंगे अपन आगे गुणाओ कि इसको जो है 0 के बराबर रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, तो इसको x/4 लिख सकते हैं अपन, और फिर -1 और इसको काय के बराबर रखना है? 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी संख्या के बटे में मतलब किसी पद के बटे में कोई संख्या आती है तो अपने उसको 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रखने के बाद क्या करना है? यहाँ पे एलसीएम लेंगे। यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 4 और 1 का 4, तो एलसीएम आ जाएगा 4। अब यहाँ बटे में एक है और यहाँ बटे में कितने हैं? 4। तो एक का पहाड़ा कितनी बार बोले? 4 आ जाए, 4 बार। तो 4 का गुणा एक्स की घात 2 में करेंगे तो 4x की घात 2, फिर माइनस यहाँ भी बटे में 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 4 आ जाए एक बार। तो एक का गुणा एक्स हम करेंगे तो एक एक्स, फिर माइनस यहाँ एक है, यहाँ 4 है, तो एक का पहाड़ा कितनी बार बोले? 4 आ जाए 4 बार। तो 4 का गुणा एक्स करेंगे तो 4 एक 4 बराबर में कितना आएगा? देखो अब ये 4 इधर बटे में है, इसको गुणे में ले जाए, ये इधर बटे में उसको बराबर से इधर ले जाएंगे तो काय हो जाएगा? गुणे में। ठीक है, गुणे में लेके जाओ, 4x की घात 2 -x -4 और 0 में 4 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। मतलब बहुपद क्या आ गया? 4x की घात 2 -x -4। ठीक है, अपना आंसर क्या आ जाएगा बहुपद का? 4x की घात 2 -x -4, ये अपना आंसर है। इस प्रकार से अपने को सवाल को करना है। ठीक है, जो भी मान दिया है वो पहला वाला मान अल्फा प्लस बीटा का है और दूसरा वाला अल्फा प्लस बीटा का है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है रूट 2 और 1/3। ये रहने देते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रूट दो और एक बटा एक, इसको करते हैं अपन। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अंडर रूट दो, अल्फा गुणित बीटा इसका मान कितना है, एक बटा तीन, तो ये एक बटा तीन। अब अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा गुणित बीटा का मान बहुपद एक्स की घात दो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा में रखने पर मान रखने फिर से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा, इसमें मान रखना है तो मान रखिए, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है, इस बार रूट दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है रूट दो, तो रूट दो और साथ में ये एक प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान कितना है एक बटा तीन, ठीक है। यहाँ पर भी इस बहुपद के इस पदवार में बटे में कितना है तीन, तो यहाँ पर फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, वही कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो एक्स प्लस एक बटा तीन, इसको क्या करेंगे अपन जीरो के बराबर रखेंगे। फिर यहाँ पर इसके बदले में कुछ नहीं दे, इसके बदले में कुछ नहीं दे, यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इस बार तीन, अब यहाँ आएंगे और यहाँ तो एक का पहाड़ा कितनी बार बोले कितना आ जाएगा तीन बार, तो तीन का वन एक्स स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ भी एक है बटे में, तो यहाँ कितना है तीन, तो एक का पहाड़ा कितनी बार बोले तीन आ जाएगा तीन बार, तो तीन का गुणा रूट दो में करेंगे तो कितना आ जाएगा तीन रूट दो एक्स प्लस यहाँ तीन यहाँ तीन का पहाड़ा कितनी बार बोले तीन आ जाएगा एक बार, तो एक का गुणा एक में करेंगे तो एक और बराबर में जीरो, फिर ये बटे के तीन जो है बराबर से उधर जाएंगे तो गुणे में, तो तीन एक्स की घात दो माइनस तीन अंडर दो एक्स प्लस तीन बराबर जीरो गुण तीन, तो जीरो में तीन का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जीरो, यहाँ तीन एक्स की घात दो माइनस तीन अंडर दो एक्स प्लस, यहाँ पर बहुपद क्या आ गया अपना तीन एक्स की घात दो माइनस तीन अंडर दो एक्स प्लस एक, ये अपना आंसर, ठीक है। इस प्रकार करते हुए सवालों को करना है। तो अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल दे रखा है जीरो और अंडर रूट पांच, तीसरा सवाल दे रखा है जीरो और रूट पांच, पहले इसको आप कर देते हैं। थर्ड सवाल है जीरो और रूट पांच, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा जीरो और अल्फा गुणित बीटा का मान अंडर पांच, क्या करना है वही अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा गुणित बीटा का मान बहुपद एक्स की घात दो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा एक्स मान रखना है प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जीरो, तो जीरो और गुणा में कितना है एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान कितना है अंदर पांच, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जीरो जीरो में एक्स करेंगे जीरो और प्लस अंदर पांच, जीरो की भी काम करनी है तो अपन लिखेंगे केवल एक्स स्क्वायर प्लस अंदर पांच, ये अपना आंसर। इसमें जो है वो बटे बराबर में इसको जीरो के रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्यों, क्योंकि किसी के भी बटे में संख्या नहीं है, तो इतना सरल सवाल है। देखते हैं चौथा सवाल, चौथे सवाल की ओर चलते हैं। इसी में रखना है, ठीक है। चौथा सवाल क्या दे रखा है, चौथा सवाल और भी सरल है, चौथा सवाल है एक और एक, ये और सवाल है, क्या है दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा एक और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा एक, तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे दोनों पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा में रखने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स में रखना प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक और एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान ये
क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक का गुणा एक्स हम करेंगे तो एक्स और प्लस ये आ गया अपना बहुपद ध्यान से, ठीक है। बस अल्फा प्लस बीटा पहला वाला जो मान है वो अल्फा प्लस बीटा का है और दूसरा वाला मान अल्फा प्लस बीटा, बस ये दो मान रखना है, अपने को सवाल करना है। पांचवा सवाल, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा थोड़ा बड़ा है। पांचवा सवाल में लिखा है माइनस एक बटा चार और एक बटा चार और एक बटा चार, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस एक बटा चार और अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ जाएगा एक बटे चार। फिर क्या करना है उसी में कि ये अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा गुणित बीटा का मान बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा में रखने पर, और ये एक बार हम लिख देंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणित बीटा। अब मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का एक बटा चार, तो माइनस का एक बटा चार और एक्स और प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान कितना है एक बटा चार, रख दो तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और एक बटा चार एक्स का गुना एक बटा एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स बटे चार और प्लस एक बटे, अब यहाँ पर दोनों के बटे में चार चार है, अपने को क्या करना पड़ेगा इसको जो है वो जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको जीरो के बराबर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे चार प्लस एक बटे चार बराबर में जीरो। अब इस एक्स स्क्वायर के बटे में कुछ नहीं है तो एक लिख देंगे। अब यहाँ पर इसके बटे में चार है, इसके बटे में चार है और इसके बटे में एक है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा चार। अब यहाँ पर एक है यहाँ चार है, तो एक का पहाड़ा कितनी बार बोले कि चार आ जाए चार बार, तो चार का गुणा एक्स स्क्वायर में जाएंगे चार एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ चार है यहाँ भी चार है, चार का पहाड़ा कितनी बार बोले चार आ जाए एक बार, तो एक का गुणा एक्स हम करेंगे तो एक एक प्लस यहाँ भी चार यहाँ भी चार, तो चार का पहाड़ा कितनी बार बोले चार आ जाए एक बार, तो एक का गुणा एक में करेंगे तो एक बराबर में जीरो, फिर यही चार इधर बटे में है बराबर से इधर आएंगे तो गुणे में, तो क्या हो जाएगा चार एक्स की घात दो दस एक बराबर जीरो गुणित चार और जीरो में चार का गुणा करेंगे जीरो, इधर कितना बचेगा चार एक्स की घात दो प्लस एक बहुपद क्या आ गया चार एक्स की घात दो प्लस एक्स प्लस एक, अपना आंसर, ठीक है। बस जिस भी सवाल में बटे में अगर कोई संख्या आती है तो अपने को उसको जीरो के बराबर रख के हल करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई सवाल इसमें इतना नहीं है तो अपने को हल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसका लास्ट सवाल भी देख लेते हैं। लास्ट सवाल दे रखा है चार और एक, लास्ट सवाल है चार और एक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है चार और अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है एक, बस रख दो इसमें अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा माइनस बीटा का मान बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा में रखने पर, ठीक है। इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना है चार, तो चार उस गुणे में कितना है एक प्लस अल्फा गुणित बीटा का मान कितना है एक, क्या आ जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस वन, इतना आंसर, ठीक है। तो ये पूरे सारे जो सवाल है प्रश्नावली 2.2 और उसके दूसरे क्वेश्चन के जो सारे सवाल है वो उन्होंने कर लिए। अब अगले वीडियो में इस पार्ट 2 के जितने भी उदाहरण है, उदाहरण के सवाल जो एग्जाम्पल है वो अपन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।